नाम संजय गुप्ता है। यूपी सिद्धार्थनगर का रहने वाला हूँ। मैं 12 साल से इधर उधर भटकता रहा, कहीं फ़ायदा नहीं हुआ। गोरखपुर का इलाज करवाया, सिद्धार्थनगर में करवाया, लखनऊ सहारा मैक्स में करवाया, कम से कम 6 साल, वहाँ से कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। ये हमारे बड़े भाई हैं, इनको लंग्स की बीमारी थी। इन्होंने कम से कम 10 सालों तक इलाज करवाई अपनी, वहाँ पर भी कोई इसका रिस्पॉन्स नहीं मिला। उसके बाद में वहाँ से रिफ़र कर दिए पीजीआई में, लखनऊ में। वहाँ मानसी गुप्ता थी, उन्होंने इलाज कम से कम 8 महीने उन्होंने किया इनका। इसके बाद मानसी गुप्ता ने ये सोचा कि मतलब यहाँ पर इलाज नहीं हो पाएगा। वहाँ से फिर यहाँ पर गुड़गांव में मेदांता हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया। फिर इनका यहाँ पर लाए। फिर इसके बाद में मोहन सर से बात किए, उन्होंने अच्छे से समझाया सर्जरी के बारे में। फिर प्लान बनाए हम लोग बहुत हिम्मत से कि मतलब इलाज अच्छे से हो ही जाएगा, तो यहाँ पर इलाज करवाए और उससे बढ़िया रिस्पॉन्स मिला यहाँ पर आते हुए। इसके बाद में उनका सर्जरी अच्छी से हुई। जब संजय गुप्ता जी मेरे पास आए थे, उनकी प्रॉब्लम ये था कि बार बार उनकी खांसी में ब्लीडिंग हो रही थी और उनको डायग्नोज हुआ था एक बीमारी है, उसका नाम ब्रोंकेक्टेसिस। ब्रोंकेक्टेसिस मतलब जो सांस की नली जो फेफड़े के अंदर जाता है उसका साइज बढ़ जाता है, जिसके कारण कुछ सेक्रेशंस बलगम एक्यूमुलेट होता है और उसके कारण बार बार ब्लीडिंग होता है। ये बहुत सारे रीजंस की वजह से होते हैं, जैसे या बचपन में कभी टीबी हुआ हो या रिकरेंट इन्फेक्शंस वगैरह हुआ हो, उसके कारण ये ब्रोंकेक्टेसिस होता है। अनफॉर्चुनेटली ब्रोंकेक्टेसिस एक इरिवर्सिबल कंडीशन है। मेरा मतलब अगर पेशेंट को कोई ब्रोंकेक्टेसिस डेवलप हुआ, वो वापस नॉर्मल फेफड़े में नहीं कन्वर्ट होगा और उसका परमानेंट इलाज अगर चाहिए, वो सर्जरी ही एक परमानेंट इलाज है। इनिशियल स्टेजेस में मेडिसिन से इसको मैनेज कर सकते हैं, बट मेडिसिन से इससे अगर छुटकारा नहीं मिलता है तो सर्जरी एक परमानेंट सोल्यूशन है। जैसे संजय गुप्ता जी को बहुत सालों से दवाई चल रहा था, बट उनको उससे कोई असर नहीं पड़ रहा था और बार बार बलगम में ब्लीडिंग हो रही थी। तो इस सिचुएशन में वो मेरे पास आए, मैंने उनको सर्जरी एडवाइस किया था। इनकी प्रॉब्लम राइट साइड की अपर वाला हिस्से के अंदर है, जिसमें राइट साइड के अपर वाला हिस्से को पूरा का पूरा निकालना होता है। और इस सर्जरी में हमने इस सर्जरी को दूरबीन के दौरान किया था, यानी इसको वैट सर्जरी किया था, जिसमें पूरा छाती को खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट छोटे छोटे छेदों से ही ये पूरा सर्जरी को हम इसमें कर सकते हैं, जिससे पेशेंट की रिकवरी जल्दी होता है, पेशेंट की सर्जरी के बाद पेन कम होता है और अपने नॉर्मल सी में जल्दी चले जाते हैं। जैसे संजय गुप्ता जी को किया था, इसके बाद 1 दिन के बाद रूम पे आ गए हैं और 2-3 दिन के बाद इनकी छुट्टी हो गई थी। अभी वो नॉर्मल लाइफ लीड कर रहे हैं। मैंने सर्जरी करवाया, यहाँ रिस्पॉन्स अच्छा मिला, सर्जरी बेहतरीन रहा। ब्लीडिंग मुंह के रास्ते आती थी, ब्लीडिंग अब नहीं आ रही है। इनका सर्जरी करवाया गया, फिर इनको 1 दिन में आईसीयू में ले गया गया। उसके बाद फिर इस पर बेड में लाया गया रूम में। इसके बाद में इनका 1 दिन में वो डिस्चार्ज हो गया। अभी इनका तबीयत ठीक है, मुझे ब्लीडिंग नहीं आ रही है। और आज हम लोग इधर आए हैं, मोहन सर बुलाए थे कि मतलब एक्सरे निकलवाने के लिए। एक्सरे भी इनकी हो चुकी है, उन्होंने ट्यूब निकाल चुकी है। डॉक्टर मोहन सर बहुत अच्छे हैं, यहाँ के नर्स भी बहुत अच्छी हैं, खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है।